बहुत ज़रूरी है बातचीत करना, बहुत ज़रूरी है करेक्शन करना। सास वाला हैट में ड्यू अपॉलॉजी। मैं अपनी बेगम को भी जब बहू घर लाएगी यही कहूँगा कि प्लीज़ सास वाला हैट उतार के माँ वाला हैट पहन, और माँ की तरह अकेले में तरीके से बता देंगे बेटा वो आज मैं सिखा देती, तुम भी तो मेरी अरीबा ही हो ना, मैं तुम्हें बता देती हूँ रोटी कैसे पकानी। ऐसे कर लेते हैं। या वो काम जिस काम से अगला एम्बैरस हो वो काम नहीं करना चाहिए। मेरी सेल्फ एग्जांपल इज़ ऑलवेज बैड, लेकिन क्या करें, कुछ आते हैं बच्चों से इंस्पिरेशन के लिए वैसे शेयर करता हूँ मैं अपने बच्चों से, मुझे बतानी चाहिए जो मैंने एज ए प्रिंसिपल अडॉप्ट की जब बालग हुआ, और उसके सदक़े मेरा कसम से मेरा ईमान है कि अल्लाह ने बहुत नवाजा मुझे। एक आदत है मेरी जो मेरी बेगम भी मुझे आज भी कहती है अक्सर, और बाकियों को बताती, कहती है घर में खाने के लिए इस बंदे के सामने जो रख दें खा ले, जो कि डेफिनेशन बहुत लंबी है। कल वाले अगर वो बैंगन आलू भी रख दी कि मैं खा लूँगा, मैं मुंह से सामने पड़े हुए रिज़्क़ को कभी नहीं कहता मैंने नहीं खाना। लेकिन इतना रफ़ाकत हुई है, इतने साल हुए हैं शादी को, कि मेरे खाने के अंदाज से या मेरे थोड़ा खाने से वो समझ जाती है कि ये चीज़ नहीं चली। साथ ही वो खुद ही कहना शुरू हो जाती है कि मैं आमलेट बना लूँ, मैं चिकन बना लूँ, और क्या लाऊँ क्या करूँ। तो मेरे जैसा आजिज़ बंदा कहता है कि आप ना अचार ले आएँ और थोड़ा देसी घी ले आएँ, तो मैं घी शक्कर से और अचार से भी रोटी खा लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। चटनी से भी रोटी खा लेता, राज़क़ वो ऊपर बैठे। शुक्र जितना करेंगे और नेमतें उतनी बढ़ेंगी। एक तो असूल ये है, सॉरी स्टाइल नखरों से बाहर आ जाए, सॉरी मैं ये अपने आप को भी कह रहा हूँ कि ऐसी बात ना करें जिससे किसी का दिल टूटे। फैमिली में म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, बड़े छोटों की और छोटे बड़ों की। ईजी माहौल रखें, गपशप लगाएं, एक दूसरे को टोकते ही ना रहें, एक दूसरे से हसद ना करें। अगर 3 साल के, अगर मुझे पूछेगा कि 3 साल के बच्चे का क्या रोल है कि उसकी प्रोडक्टिविटी हाई सिस्टम पे है, किसी ने मुझसे सवाल किया था बहुत पहले, तो मैंने वो जवाब दिया था, जितने ज़्यादा घर में बर्तन तोड़ता है उतना वो खुश है। उनका ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं क्या अजीब बात इसलिए है, 3 साल के बच्चे का मकसद ही आज़ादी है। जैसे अभी मेरी नवासी आइजल की आपको आवाज़ आई है, उसने चीख मारी है। उसने चीख इसलिए मारी है कि उसके मामू ने उसके प्राइवेट डोमेन में इंक्रोचमेंट की है। हर बंदा आज़ादी मांगता है अपने ऑर्बिट में, प्राइवेसी है, हर एक बंदे की प्राइवेट स्पेस, उसको ना छोड़ें, उसको ना छेड़ें, उस पर ना इंटर हों। हर एक को प्राइवेट रहने का और प्राइवेट अपॉइंटमेंट टाइम का हक है, प्राइवेट टाइम की और प्राइवेट डोमेन की रिस्पेक्ट करें। तो उसमें मैंने कहा कि वो बच्चे का काम इनक्विजिटिवनेस होता है, वो हर खिलौना तोड़ता है, साइकिल तोड़ता है, बर्तन तोड़ के देखता है इसमें है क्या, तो जितने तोड़ेगा इसका मतलब काम ठीक चल रहा है। अच्छा, जो दफ्तर पे जाते हैं वो हंसते हो जाएँ, घर आने के लिए बेकरार हैं। जो यूनिवर्सिटी जाती हैं वो वापस घर आके रिलैक्स होने के लिए बेकरार हैं। मैं जैसे 1-2 दिन फैसलाबाद जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ, दाएँ में कम, तो मैं आई फील एट ईज़ एट माई होम। मुझे पता है सल्तनत तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा ये मेरा ठिकाना है, मेरा आशियाना है, अल्लाह इसमें और बरकत डाले, मैं अपने आशियाने में खुश हूँ। तो उसको घर कहा जाता है। बड़े छोटों से प्यार करें, छोटे बड़ों की इज़्ज़त करें, उनसे पहले ना बोलें, बातें शेयर करें, केयर करें, एक दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को इस तरह ठीक करें कि उसका मजाक ना उड़े और घर वालों के सामने वो एम्बैरेस्ड फील ना करें। वो अलहदा उसको बता दें। इवन ये कलह बहन भाइयों में भी थोड़ा सा होना चाहिए, भाई बहनों को अलहदा बताएं, भाई भाइयों को अलहदा बताएं, यार ये ना किया करे, इससे पापा इरीटेट होते हैं, बता दें अलहदा। तो ये मोहब्बतनामे को घरेलू माहौल कहते हैं, ये वो पिच है। तो ये फर्स्ट लाइन की ज़िम्मेदारी है, जितना माहौल रिलैक्स रखेंगे, जितना अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, जितना